दोस्तों एसएससी सीजीएल ने 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें आपको टोटल 113 पेज का नोटिफिकेशन है, यानी काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है। और जिनको 113 पेज पढ़ने की खुजली है वो जाके पढ़ सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप पढ़ लीजिए। और जिनको नहीं पढ़ना है, जो थोड़ा सा समझदार है, तो वो ये वीडियो देखिए। इसमें मैंने पूरा समरी करके बताया है कि कौन कौन सी मेन चीज़ें इसमें बताई गई है। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टोटल वैकेंसी, यहाँ पे 14,582 वैकेंसी तो आपको देखने को मिल जाएगी। 14,000 पकड़ के चलिए। यहाँ पे पोस्ट में कौन कौन सी पोस्ट इंक्लूड रहने वाली है: इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीबीआई सब इंस्पेक्टर, सीबीआई वाला है, ऑडिटर, अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, ये सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। अभी देखते हैं कि अप्लाई कौन कर सकता है। तो बैचलर डिग्री जिनके पास है वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ जो जेएसओ का पोस्ट है उसके लिए आपको 60% 12th में मैथ में होने चाहिए, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन में आपको स्टैटिस्टिक का सब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें आपको 60 मार्क आने चाहिए। इन दोनों में से एक क्राइटेरिया आपका मीट होना चाहिए, तभी आप जेएसओ के लिए फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए एक स्पेशल पोस्ट है, उसके लिए आपको ग्रेजुएशन में फुल स्टैटिस्टिक के सब्जेक्ट होने चाहिए। अभी नेशनलिटी देख लेते हैं कि सभी इंडियंस तो भर ही सकते हैं, उसके साथ नेपाली और भूटान के जो सिटीजन है वो भी भर सकते हैं, बट उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ये तो हो गया। अभी देखते हैं कि एज लिमिट क्या होगी। एज लिमिट आपको हर पोस्ट के लिए थोड़ा अलग अलग मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे समरी में थोड़ा सा दे दिया है। आपको ऑडिटर, अकाउंटेंट और टैक्स असिस्टेंट के लिए 18 से 27 साल की उम्र रखी गई है। ग्रुप और ग्रुप सी के जितने भी पोस्ट है उसमें 18 से 30 साल तक का एज लिमिट बताया गया है। इसमें एज रिलैक्सेशन आगे देखने वाले हैं, ये उसमें ऐड होगा बाद में। तो 18 से 30 साल ग्रुप बी और ग्रुप सी वालों के लिए है। 20 से 30 साल असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसको एएसओ भी बोलते हैं, उनके लिए दी गई है। और 18 से 32 साल जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, यानी जेएसओ की जो पोस्ट है उसके लिए 18 से 32 साल की उम्र तक के आदमी भर सकते हैं, आदमी या औरत जो कोई भी है। अभी एज रिलैक्सेशन का देख लेते हैं। एससी एसटी के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन बताई गई है। ओबीसी के लिए 3 साल है, और जिनके पास डिसेबिलिटी है यानी उनके पास सर्टिफिकेट है वो 15 साल तक की उम्र तक का ये एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। इसके बाद एक सर्विसमैन के लिए 3 साल तक की एज रिलैक्सेशन बताई गई है। अभी मैं यहाँ पे हाईलाइट वाला सिलेक्ट कर लूँ। 3 साल तक की एज लिमिट का रिलैक्सेशन दिया गया है। अभी देखते हैं सैलरी स्ट्रक्चर, जो कि सब लोग बेसब्री से इसी का इंतजार करता है कि सैलरी कितना मिलेगा, माल कितना मिलेगा। तो सबसे पहले पे स्केल के हिसाब से यहाँ पे डिवाइड किया गया है। लेवल 4 से लेवल 7 तक पे स्केल आपको देखने को मिल जाएगी। तो उसके बारे में मैं जनरली बता देता हूँ। लेवल 4 में आपको टैक्स असिस्टेंट या पोस्टल डिपार्टमेंट के जितने भी पोस्ट है उसमें आपको लेवल 4 की पे स्केल मिलेंगी, जहाँ पे आपको 25,000 से 81,000 तक बेसिक पे मिल सकता है। और अगर इन हैंड सैलरी की बात करेंगे, जैसे आपको जॉब लगती है, इन हैंड सैलरी आपको 45 to 50,000 तक मिलने ही वाली है। उसके साथ लेवल 5 में ऑडिटर और जूनियर अकाउंटेंट आएंगे, उसमें आपको 50,000 से 58,000 तक मंथली सैलरी मिलेंगी इन हैंड। और ये मैं मेट्रो सिटी का बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा 19-20 हो सकता है सिटी के हिसाब से। और अगर आप ऑडिटर देखेंगे या सब इंस्पेक्टर का देखेंगे तो 60 से 70,000 पर मंथ की सैलरी मिलने वाली है इन हैंड। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो लेवल 7 पे स्केल है उसमें आपको एएसओ, टैक्स असिस्टेंट, सीबीआई सब इंस्पेक्टर, इस टाइप की पोस्ट मिलेंगी। और वहाँ पे आपको 75 से 90,000 तक आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाली है। ये हो गया। अभी इसमें पर्क्स क्या क्या मिलेंगे जो अलग से मिलते हैं। तो 50% तक डीए मिल सकता है आपको। एचआरए 8 से 27% तक मिलता है, यानी आपकी सिटी के हिसाब से डिपेंड करता है कि वहाँ पे हाउस रेंट कितने महंगे है, तो उसके हिसाब से आपको 27% तक एचआरए मिल सकता है। यहाँ पे आपको ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा अगर ये आपकी पोस्ट के हिसाब से अप्लीकेबल होगा तो। उसके बाद मेडिकल बेनिफिट भी है, पेंशन, जॉब सिक्योरिटी, ये सब कुछ तो गवर्नमेंट जॉब में मिलता ही है। इसके बाद अभी देखते हैं एग्ज़ाम स्ट्रक्चर। एग्ज़ाम स्ट्रक्चर कैसे होने वाला। तो सबसे पहला कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम टेस्ट होगा। इसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो कि 200 मार्क के लिए होने वाले हैं और 60 सेकंड में आपको छुड़ाना है।
तो उसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, इन सब की एग्ज़ाम आपको कंबाइन देखने को मिलेंगे, यानी कंबाइन क्वेश्चन रहते हैं इसके। इसमें आपको हर राइट क्वेश्चन के लिए 2 मार्क मिलेंगे और हर एक गलत क्वेश्चन के लिए आपका आधा मार्क कट जाएगा, यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सेकंड टेस्ट सीबीटी टेस्ट होने वाली है, जिसमें ऑल पोस्ट के लिए आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, टाइपिंग टेस्ट, ये सब कुछ मिला के आपको 3 मार्क प्लस होंगे और 1 मार्क माइनस होगा अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग होता है। तो ये तो बाद में की बात है कि बाद में जब नोटिफिकेशन आएगा, जब आप पहले एग्ज़ाम पास करोगे, मेन है पहले एग्ज़ाम पास कर लीजिए, उसके बाद ही सेकंड पेपर का सोचिए। सेकंड पेपर में जेएसओ के लिए अलग से पेपर होता है, उसमें 2 मार्क प्लस और हाफ मार्क माइनस, ये वाली सिस्टम है। टाइपिंग टेस्ट भी वहीं पे हो जाएंगी। तो सबसे पहले ये तो सेकंड टायर में आता है। फर्स्ट टायर में आपको 100 क्वेश्चन वाली टेस्ट देनी है, जिसकी तारीख में आगे आके बताऊंगा आपको। ये हो गया। अभी एग्ज़ाम सेंटर कौन से रहने वाले हैं? एग्ज़ाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया रहने वाले हैं, यानी आपके सिटी के हिसाब से इनको जोन में डिवाइड किया है। आपको एरिया कौन से जोन में आता है, वहाँ से आपको 3 सिटी सिलेक्ट करनी है और उसके हिसाब से आपको कोई भी सेंटर मिल सकता है। और एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया तो आप बाद में उसको चेंज नहीं कर पाओगे, तो उसको थोड़ा ध्यान से सिलेक्ट करना। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी, आपको सिर्फ 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लगेगी अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरते हैं। और अगर आप एससी एसटी वुमन या फिर पर्सनल विद डिसेबिलिटी या फिर एक्स सर्विसमैन है तो आपको कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है और फीस आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करना है। इसकी तारीख भी मैं आगे बताने वाला हूँ। अभी आपको अप्लाई कैसे करना है? आपको सिंपली गवर्नमेंट की एसएससी वाली वेबसाइट पे चले जाना है, जो कि ssc.gov.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है, उसमें आपका आधार कार्ड, फोटो, ये सब कुछ मांगेगा। इस पे भी मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। अगर वीडियो आ चुका होगा तो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको रजिस्टर कर लेना है और फिर आप फॉर्म भर सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। एप्लीकेशन फॉर्म आपका 9 जून से शुरू हो चुका है और 4 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट है आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। और फीस पेमेंट की 5 जुलाई तक है। आप फॉर्म भरने के बाद 5 जुलाई तक फीस भर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म करेक्शन विंडो 9 से 11 तारीख, यानी 3 दिन का फॉर्म करेक्शन विंडो दिया गया है। अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो इन 3 दिनों में आप चेंज कर सकते हो। और ये जो टायर 1 की एग्ज़ाम है 13 से 30 अगस्त तक के टाइम पीरियड में ये हो जाएगी। और जो सेकंड टायर की एग्ज़ाम है वो जनरली दिसंबर महीने में होती है, तो उसकी डेट बाद में आएगी। सबसे पहले ये एग्ज़ाम होने दो, उसके बाद वो डेट आ जाएगी। अभी है, आप यहाँ से इस वेबसाइट पे जा सकते हैं और आपको अगर पीडीएफ डाउनलोड करनी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर यहाँ पर भी मैं दे दूँगा। यहाँ पे आपको ये टोल फ्री नंबर दिखाई देगा। अगर आपके कोई भी सवाल है फॉर्म फिलिंग को लेके तो आप इस फोन नंबर पे फ़ोन करके कभी भी पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझको कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो यही था बस आज की वीडियो में, इतना ही अपडेट्स था। इन सब की डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप मेरा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं सब लिंक डाल दूँगा। और ये मेरा प्रोबेबली दूसरा वीडियो है, तो थोड़ी सी गलती हो सकती है, 19-20 हो सकता है, तो थोड़ा संभाल लीजिए और सब्सक्राइब करके रखना ताकि आगे आने वाले अपडेट्स में आपको रेगुलरली देता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।